देखिए दोस्तों, यदि आपको करनी के जोड़ तथा घटाव में कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अंडर रूट का मतलब समझते हैं। इसलिए अंडर रूट का साइन होता है। इसमें अगर कोई अंक दिया है, मान लो 3 दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे अंडर रूट 3। अब यहाँ पर कोई घात नहीं दी है। अगर अंडर रूट पर कोई घात नहीं दी होती तो वहां पर घात होती है 2। तो उस 2 घात का मतलब ये होता है, मान लो ये अंडर रूट है, इस पर घात है 2 और 3 2 बार दिया है, तो इसकी भी घात 2 होगी, 3 की घात 2, और ये अंडर रूट पर भी घात 2 है, तो इसका मतलब ये हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। आइए अब सीखते हैं करने को जोड़ना। तो यहाँ पर दिया है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट के अंदर एक सा अंक है तो हम उनको जोड़ सकते हैं। तो इसमें अंडर रूट 2 एक सा अंक है तो हम इसको जोड़ देंगे। इसके आगे क्या है? 1। इसके आगे क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक सा अंक है अंडर रूट 3, यहाँ पर भी अंडर रूट 3, इसके आगे 2 है, इसके आगे क्या होगा? 1। तो ये कितने हो जाएंगे? 3 अंडर रूट 3 बराबर। अब यहाँ अंडर रूट एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 है प्लस 6 अंडर रूट 5 है। अब अंदर एक सा अंक है तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो 2 और 6 8, 8 रूट 5 बराबर 7 रूट 3 प्लस 5 रूट 3। तो यहाँ भी अंदर जो है अंक एक सा है, तो 7 और 5 12, इसको हम लिख सकते हैं 12 रूट 3 बराबर। अब ये यहाँ पर दिया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब ये अंक जो है अलग अलग है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिख देंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अगर अंक अलग अलग होंगे अंडर रूट के अंदर तब हम उनको नहीं जोड़ सकते हैं। अब ऐसे ही अगला सवाल है, 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 7। अब इसमें अंडर रूट के अंदर अंक जो है अलग अलग दिए हैं तो अलग अलग अंकों को हम नहीं जोड़ सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 7। देखते हैं अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब इसमें भी अंक अलग अलग हैं, लेकिन अब हम इनको देखेंगे अगर ये टूट सकते हैं कि नहीं अंकों में, तो उनको तोड़ कर देखेंगे। तो 8 हो सकता है अंडर रूट 2 गुणा 4 प्लस 12 हो सकता है 3 गुणा 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। अब ये 2 की घात 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 गुणा 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, और 2 की घात 2 होगी तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। अब इसका सोल्यूशन आएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब अगला देखते हैं, अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 36। अब ये संख्याएं अलग अलग है लेकिन ये टूट सकती है किसी ना किसी में, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 18 को क्या लिख लेंगे? 9 गुणा 2 प्लस अंडर रूट 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 4। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुणा 2 प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 बराबर। अब 3 की घात 2 है तो ये 1 3 बाहर आ जाएगा, और ये ऐसे ही लिखा जाएगा अंडर रूट 2 प्लस, अब 3 की घात 2 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 की घात 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस 6, यही आंसर होगा। अब अगला देखते हैं, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 98। अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 25 प्लस 98 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 49 बराबर अंडर रूट 2 गुणा 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बराबर। अब ये 5 पे घात 2 तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 2 प्लस ये 7 बाहर आ जाएगा, 7 रूट 2। अब अंडर रूट के अंदर अंक 1 से है तो अंडर 5 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? 12 रूट 2, यही आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों अंडर रूट का माइनस करना, घटाव करना। तो कैसे करते हैं? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब ये 1 से अंडर रूट के अंदर है तो इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर निशान है घटाव का। तो अब अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? 0 बराबर 3 अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3। अंदर संख्याएं सेम है तो ये 3 है ये 1 है, तो कितना रह जाएगा? 2 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स बराबर कितना रह जाएगा? 0 बराबर। अब ये 6 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5, अंदर संख्याएं सेम है तो 6 अंडर रूट 5 में से 2 अंडर रूट 5 जाएगा तो कितना बताएगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 रूट 5 बराबर 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। अंडर रूट के अंदर अंक सेम है तो 7 में से 5 जाएंगे 2
रूट 3 बराबर, अब अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अब अंदर अंक जो है अलग अलग है तो हम इनको जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, तो माइनस अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 7। तो अब इसमें अंदर अंक अलग अलग हैं तो हम इसको ना जोड़ सकते ना घटा सकते, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 7। अब अगला एग्जाम्पल है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 3। अब ये अंदर अंक तो अलग अलग है, क्या हम किसी अंक को इनमें से तोड़ सकते हैं? तो 12 को तोड़ सकते हैं, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3 और माइनस का रूट 3। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर गुणा 3 माइनस का रूट 3 बराबर 2 की घात 2 है और अंडर रूट पे भी घात 2 होती है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। 2 रूट 3 माइनस का रूट 3। अब ये अंदर एक से होगा तो दो अंडर रूट 3 में से एक अंडर रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा? एक अंडर रूट 3। एक को आगे लिखे या ना लिखे। तो अब अगला एग्जाम्पल है हमारे पास अंडर रूट 98 माइनस अंडर रूट 50। तो अंडर रूट 98 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 गुणा 2 माइनस 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुणा 2। अब अंडर रूट 49 ये किसका वर्ग होता है? 7 का। 7 का स्क्वायर गुणा 2 माइनस 25 5 का स्क्वायर गुणा 2। ये 7 का घात 2 है और करनी पे भी घात 2 है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। 7 रूट 2 माइनस अभी 5 भी बाहर निकले 5 अंडर रूट 2। अब 7 अंडर रूट 2 में से 5 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 5 जाएगा तो 2 अंडर रूट 2। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो।